हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम लोगों को दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहला रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग जान लेते हैं ये दोनों है क्या। जैसे मान लो कोई संख्या है तुम्हारे पास, मान लो 12 का तुम डिवाइड कर रहे हो 2 से। ठीक। तो 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से नहीं, इसको तुम, सॉरी, मान लो 11 है, 11 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 5 10 और 1। तो ये यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है। तो ये तो एक्चुअल डिवीजन में तुम्हारा रिमाइंडर बचा है। मान लो अगर तुमको ऐसे में वैल्यू दिया हो x² प्लस एक्स प्लस कोई नंबर दिया हो 13 दिया हो, तो इसको अगर मान लो तुमको x इज इक्वल टू 1, इससे सॉरी x+1, ये फैक्टराइजेशन में अगर तुमको डिवीजन करना हो तो कैसे करोगे? ऐसे कर दोगे? नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग फाइंड करते हैं कि एक जो हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया है उसको अगर एक फैक्टर से डिवाइड करें तो क्या उसका रिमाइंडर बचेगा। वो फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम का। वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर फाइंड किए। सिमिलरली मान लो तुमको 16 का क्या निकालना हो, फैक्टर से निकालने हो, तो क्या करोगे? 16 का ऐसे करोगे, फिर उसको 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो इसके क्या ये सब फैक्टर्स है ना। ये मान लो 16 लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2। तो ये जो 2 है तुम्हारा वो फैक्टर है 16 का। सिमिलरली अगर मान लो तुमको पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना हो, मतलब कि ये तुमको नहीं दिया है, ये तुमको निकालना है। ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम लोगों को मिलता है क्या? फैक्टर थ्योरम। तो एक तरह से देखा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। अगर सिक्के को पलटोगे तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि हम लोगों का मतलब कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग fx बाई x-2। ठीक है। तो जब भी इसमें कोई दिया हो, फैक्टर दिया हो, मान लो यहाँ पे x-2 है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि x-2 इज इक्वल टू 0। अब इस -2 को इस साइड ले जाओ तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 4, ये दिया हुआ है हम लोगों को। अब इसमें x का वैल्यू हमको पता है, हर जगह x का वैल्यू डालेंगे हम लोग को रिमाइंडर मिल जाएगा। f(2) इज इक्वल टू 5 × 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 4। ठीक। 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 10। हम लोगों का ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तो ये जो है हम लोगों को रिमाइंडर बताता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 7x² प्लस 3। ठीक है। इसको भी इसी से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू फिर से रखेंगे हम लोग 2 × 8 माइनस 7 × 4 प्लस 3, 16 माइनस 7 में 14 प्लस 19 माइनस, सॉरी 28 हो गया। तो हम लोगों का वैल्यू आ गया -9। ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है रिमाइंडर थ्योरम नाम की एक चीज होती है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, बिना एक्चुअल डिवीजन किए ये ऐसे डिवाइड करते हैं हम लोग ना। यहाँ पे मान लो x-2 रखते, यहाँ पे वो वैल्यू रखते, फिर डिवाइड करते। लेकिन हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके जो रिमाइंडर है उसको डायरेक्टली मतलब ला दे रहा है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एक बोर्ड क्वेश्चन लगाते हैं जो कि 2016 में आया है। क्या लिखा है? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ऑन डिवाइडिंग, पॉलिनोमियल दिया है तो उसको हम लोग एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। ये हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया है। अब इसको डिवाइड किससे करते हैं, फैक्टर दिया हम लोगों के पास, तो अज्यूम कर लेते हैं, जब भी फैक्टर दिया वो अज्यूम करना है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या मिलता है, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। अब इस 2 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, रिमाइंडर आराम से निकल जाएगा। f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2k प्लस 5, तो 8 देखो यहाँ पे आगे ये भी दिया है कि लीव से रिमाइंडर 7, तो रिमाइंडर हम लोगों को पता है, मतलब कि f माइनस 2 का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो क्या वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा, 7, ठीक है। तो 16 प्लस 12 प्लस 5, 6 2 8, 8 बनते हैं 3, ठीक। इसको सॉल्व करो, आराम से आ जाएगा। 2k इज इक्वल टू 33 माइनस 7, k इज इक्वल टू 7, 26, k इज इक्वल टू 30। k का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया। देखो हम लोगों को पता था रिमाइंडर उसका 7 आने वाला है, और ये हम लोगों को क्या देता है, इसका रिमाइंडर ही देता है, तो हम लोग उसको वैल्यू को रखेंगे और सीधा आंसर ला देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2010 का है। 2010 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि when divided by x minus 3, फैक्टर दिया है, मतलब कि अज्यूम करेंगे, assume that x minus 3 is equal to 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, x का वैल्यू पता चल गया। आगे पढ़ो क्वेश्चन। द पॉलिनोमियल x3 माइनस px² प्लस x प्लस 6 एंड, और जो दूसरा पॉलिनोमियल है 2x3 माइनस x² माइनस p प्लस 3x माइनस 6 लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, मतलब कि ये जो px आएगा वो दोनों का सेम है, ठीक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो पहले वाले पॉलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं px, ठीक। पॉलिनोमियल क्या है, कहा गया x³ माइनस px² प्लस x प्लस 6, और दूसरे को हम लोग दे देते हैं fx, ठीक। ये क्या पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है, 2x³ माइनस x² माइनस p प्लस 3। अब इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक। x का वैल्यू रख रख के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। सबसे पहले px को सॉल्व करते हैं। px का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, मान लो 3 वैल्यू है, इसका रख दिया हम लोग, तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 p प्लस 3 प्लस 6। अब इसको 6 3 9 ये देखो इसका रिमाइंडर हम लोगों को पता चल गया, p3 यानी कि पहले वाले का रिमाइंडर पता चल गया। अब दूसरे वाला सॉल्व करते हैं हम लोग, fx वाले को, ये वाला सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 27 माइनस 3 3 9 माइनस p प्लस 3, ठीक। 27 54 माइनस 9 माइनस p प्लस 3, ठीक। 45 माइनस p प्लस 3। ये देखो ये दूसरे का भी रिमाइंडर पता चल गया। अब ये दिया गया है कि मतलब पहले वाले और दूसरे वाले का रिमाइंडर क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब कि p3 इज इक्वल टू f3, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों के रिमाइंडर को एक साथ रखेंगे यहाँ पे, ठीक। क्या आ जाएगा, 36 माइनस 9p इज इक्वल टू 45 माइनस p प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो,
36 माइनस 9p प्लस p प्लस 3 और इधर 45 माइनस 36 माइनस 9p प्लस p प्लस 3 इक्वल 36 4 5 6 9 ठीक 9p प्लस p माइनस 8p इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 p का वैल्यू हम लोगों का आ गया -6/8। तो हम लोगों को ऐसे p का वैल्यू पता चल गया। हम लोगों को एक बात पता थी कि ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, p x इज इक्वल टू एफ एक्स, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। और हम लोगों को जैसे ही वैल्यू मिला हम लोगों ने उसको रखा और आंसर पता चल गया, p का वैल्यू आ गया -6/8। अब इसको मतलब छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, तो -3/4 ये आ जाएगा हम लोगों का। ठीक, p का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो 2019 में आया है। ठीक है, 2019 जो कि अभी कुछ ही साल हुआ, 3-4 साल हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड, हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन x क्यूब प्लस kx प्लस 8 x प्लस k इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2। हमको दो फैक्टर्स दिए हुए हैं इसके, तो सबसे पहले हम लोग अस्यूम करेंगे। अस्यूम दो चीजें इस बार करनी पड़ेंगी। सबसे पहला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अस्यूम करना है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो हम लोगों का दो वैल्यू पता चला इसका, क्या क्या, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। अब आगे क्या पढ़ना है, इन दोनों से हमको एक फैक्टर्स को डिवाइड करना है। मान लो इस फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 और इसको एक्स प्लस के। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मतलब कि मान लेते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू -1। अब इसका फैक्टर फाइंड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब मतलब इसमें वैल्यू रखो, f -1 इज इक्वल टू -1 प्लस -1 k प्लस 8 -1 प्लस k। ठीक, -1 माइनस k प्लस 8 और इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, समझ गए, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी पकड़ रहा है। -1 से डिवाइड करो तो k तो इसका हम लोगों का रिमाइंडर पता चल गया जब -1 था, तो क्या आया -9 प्लस 2k। अब दूसरा हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2। सेम पॉलिनोमियल को x इज इक्वल टू 2 का वैल्यू रख के डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग रख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब 2 वैल्यू रखना है, f2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2k प्लस 8 2 प्लस k 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस k 16 और 24 प्लस 5k। आ गया हम लोगों का दोनों वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों का रिमाइंडर बच गया। पहला क्या बचा, -9 प्लस 2k और दूसरा बचा 24 प्लस 5k। ये बच गया हम लोगों का रिमाइंडर। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, हेंस फाइंड के इफ द सम ऑफ टू रिमाइंडर इज 1। अब क्या दिया हुआ है कि ये जो सम है और ये जो सम है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही सेम चीज यहाँ पे प्रोसेस करते हैं।
-9 प्लस 2k प्लस 24 प्लस 5k इज इक्वल टू 1। ये तो दिया हुआ है, तो -9 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 15 प्लस 7k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू सॉरी 7k इज इक्वल टू -14, k इज इक्वल टू -14 अपॉन 7 इज इक्वल टू -2। k का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, -2 आ गया। ये ऐसे ही करना है। दिया क्या था क्वेश्चन में, रिमाइंडर थ्योरम का फाइंड करना है। x3 और जो पॉलिनोमियल दिया है उसको x+2 और x-2 से डिवाइड करना है। तो हम लोगों को 2 रिमाइंडर मिले हम लोगों को। फिर आगे क्या कहा था कि k का वैल्यू भी फाइंड करना है। ये जो k का वैल्यू छूट रहा था इसको फाइंड करना है। अगर ये पहले इसका और इसका इन दोनों को जोड़ने पे अगर मान लो 1 आ रहा है, ठीक, तो हम लोगों ने इसका एक इक्वेशन बनाया और उसको सॉल्व किया तो k का वैल्यू -2 पता चल गया। ठीक है, अब हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बहुत से क्वेश्चन लगा लिए। अब फैक्टर थ्योरम का भी क्वेश्चन लगा के हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2019 में ही आया है। ठीक है, 2019 क्या आया क्वेश्चन, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट x-2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² - 4x - 4। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एक फैक्टर दिया हुआ है। तो फैक्टर दिया है तो मतलब अस्यूम करना है हम लोगों को। अस्यूम कर लेते हैं x-2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि x-2 क्या है, एक फैक्टर है इसका। तो कैसे दिखाएंगे, अगर मान लो कोई नंबर मान लो 4 अगर 12 का फैक्टर है, ठीक है, तो उसको होने के लिए अगर 4 से 12 को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हम लोगों को कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका मतलब ये फैक्टर है। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो ऐसे नहीं डिवाइड करेंगे, उसके लिए भी नियम है, इसीलिए तो फैक्टर थ्योरम बना हुआ है। ठीक है, तो अस्यूम किए x का वैल्यू 2 आ गया। अब ये जो फैक्टर दिया हम लोग सॉरी पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लोग fx अस्यूम कर लेते हैं। क्या दिया है, x³ प्लस x का स्क्वायर -4 x -4, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब इसमें x का वैल्यू रखो, f2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 -4 गुना 8 -4। तो दिख रहा है तुमको 8 प्लस 8 -8 प्लस 4 -4 आ गया कितना, 0। मतलब कि हेंस ये जो है x-2 इज ए फैक्टर ऑफ वो जो दिया है fx। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो हो जाएगा, मतलब कि मान जाएंगे, टीचर जान जाएंगे कि मतलब ये लड़का थोड़ा जानता होता है। अब क्या आगे क्या दिया हुआ है, हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो तुम लोग ये बात जानते होगे कि मान लो कोई दिया हुआ है x² प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो x+2 x-2 ऐसा कुछ निकलता है ना। तो ये मान लो हम लोगों को एक तो पता है, x-2 पता है, दूसरा वाला हम लोगों को फाइंड करना है जो कि हम लोगों को नहीं पता है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये जो दिया हुआ है उसको मतलब इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक, तो डिवीजन करने का भी एक तरीका है। देखो ये जो फैक्टर दिया हुआ है तुमको इसको रख लो और इसको डिवीजन शुरू करो। डिवीजन करने के लिए ऐसे लाइन बनाते हैं, जैसे 4 का 12 से डिवाइड करने के लिए इस साइड हम लोग रखते हैं x-2 जिससे हम लोगों को डिवाइड करना है। अब इसको डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लो कि हम लोगों को ये जो पहला वाला है और इसका जो पहला वाला है इसको बस हम लोगों को कंपेयर करना है। ठीक, तो मान लो यहाँ पे x का क्यूब है और यहाँ पे x है, तो x का क्यूब बटा x कितना आएगा, x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग x का स्क्वायर रख देते हैं। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो x का स्क्वायर का -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा तुम्हारा, -2x
स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा एक्स का क्यूब। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइंबल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस है, ये मान लो एक्स का क्यूब प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो साइंबल चेंज हो जाएगा। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है तुम लोगों को। अब इसको डिवाइड करो। अब मान लो एक्स का क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x² बचेगा तुम्हारा। और मान लो अब डिवीजन में आगे वाला भी निकाला जाता है, तो -4x क्या करेंगे हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x। सेम चीज यहाँ पे फिर से करना है, x वाले से 3x² को कंपेयर कर दो। ठीक, कैसे करोगे 3x² अपॉन x क्या आ जाएगा 3x आएगा और वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे +3x लिख दोगे। ठीक, अब यहाँ पे लिख दो 3x², वो तो आना ही है, और यहाँ -2 का 3x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो 6x आ जाएगा। और देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या तुम्हारा 2x बचेगा, यहाँ पे -4x + 6x कितना आएगा 2x आएगा। और यहाँ पे फिर -4 को नीचे उतार दो, यहाँ पे 2x -4 को नीचे उतार दिए। अब सेम चीज फिर से करना है, 2x और x को कंपेयर करना है, तो कितना आएगा +x आएगा। यहाँ पे क्या कर दो 2x और x का -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2x - 4 आ जाएगा, यही आएगा। सॉरी, अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे करना चाहिए था। तो 2x को x से डिवाइड कर दो इक्वल टू 2 आएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2x - 2x कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, तो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा 0 आना ही था, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में फाइंड किए थे। ठीक, अब ये तुम्हारा क्या हो गया, हम लोगों को कंप्लीटली करना है। ठीक, तो हम लोगों को 2 फैक्टर मिल गए, तो चूंकि x³ + x² -4x - 4, ये एक तो पता है हम लोगों को, x - 2 पता है, दूसरा वाला क्या मिला हम लोगों को, ये वाला मिला। ठीक, तो x² + 3x + 2, अब इसको भी हम लोगों को क्या करना है फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x - 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मान लो कैसे करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो +3x आना चाहिए 2 1, तो +x + 2x आ जाएगा, x² + x + 2x + 2 आ जाएगा, x - 2 और यहाँ पे x + 1 + 2x + 1। ठीक, आ जाएगा तुम्हारा x - 2 x + 2 x + 1 आ गया तुम्हारा। ऐसे पूरा फैक्टराइज कर सकते हो। सबसे पहले उसका डिवीजन करना है जो भी फैक्टर दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको भी फैक्टराइज करके 3 टर्म में निकाल दिया जाता है। अगर मान लो ऐसे x² रहा तो समझ लो एक और टर्म बनेगा, इसके बाद भी एक बनेगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग फैक्टराइज क्या किया जाता है डिवीजन कर सकते हो। ठीक है।